नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इसमें हम लोग साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। साधारण ब्याज शुरू करते हैं। देखिए, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो धनराशि मूलधन क्या होता है? जितनी राशि आप कर्जा लेते हैं अथवा कर्जा देते हैं उसको कहते हैं मूलधन राशि। दर क्या होता है? दर को आर से दर्शाते हैं। 100 रुपये पे कितना एक्स्ट्रा लेंगे उसको बोलते हैं दर। समय क्या होता है? अवधि। जितनी अवधि तक के लिए, समय तक के लिए पैसा आप कर्जा लेते हैं अथवा देते हैं उसको बोलते हैं समय। साधारण ब्याज क्या होता है? किसी राशि पर एक निश्चित समय तक किसी विशेष दर से जो एक्स्ट्रा चार्ज देते हैं जो मूलधन पे अप्लाई होता है उसको बोलते हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, इस चैप्टर में एक ही फार्मूला है, SI = PRT/100। यही एक फार्मूला इस चैप्टर में है। इस फार्मूले को अच्छे समझ लीजिए और इसी भी सवालों को आपको लगाना है। तो हम क्वेश्चन के क्रम से एक क्वेश्चन एक क्रम से लिए हुए हैं इसमें। देखें आप लोग, पहला जो क्वेश्चन है 4000 रुपया को, तो ये प्रिंसिपल हो गया। साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, तो ये हमारा समय हो गया। और 5% वार्षिक दर बोला तो ये आर हो गया, दर हो गया। कितना ब्याज प्राप्त होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। हमें सीखे हैं कि PRT/100 होता है फार्मूले में। प्रिंसिपल हमारा 4000 रखेंगे, रेट 5% रखेंगे, समय 2 साल है रखेंगे, बटे 100 कर देंगे तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 400 रुपये। 400 रुपये आपका क्या आएगा? ब्याज आएगा। तो आपको बेसिक फार्मूले में ही इन डाटा को रख देना है, आंसर निकल जाएगा। अगला सवाल देखिए, दूसरा नंबर कह रहा है जो कर्जा लिया गया वो है 4600 रुपये और साधारण ब्याज कितना आया है? साधारण ब्याज की दर से हो जाएगी बोला, यानी कि ये अमाउंट है। एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ एक मिश्र धन होता है, मिश्र धन जिसको बोलते हैं अमाउंट। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये अमाउंट बनता है। यानी जितना कर्जा लेते हैं उसमें जितना ब्याज भी आया है, अगर ब्याज को भी शामिल कर दिया जाए, जो भी राशि प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अमाउंट। ऐसे तो यहाँ पे कैसे है? प्रिंसिपल हमारा 4600, अमाउंट कितना है? 5228 रुपये, 5428 रुपये। हम इनका अंतर लेंगे, जो अंतर आएगा वो क्या रहेगा? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अंतर देखेंगे कितना आएगा? 828 रुपया। अब आप बताओ 828 रुपये में क्या रहेगा? प्रिंसिपल रहेगा, रेट रहेगा, टाइम रहेगा, बटे 100 रहेगा। तो 828 रुपया बराबर प्रिंसिपल हमारे पास है 4600 रुपया, रेट 3%, समय नहीं पता है, बटे 100। 0000 काट दीजिए, 46 से काटेंगे हम लोग, 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 6 18, 46 से काटेंगे, 6 बार में कट जाएगा। 6 6 36, 4 6 24, 3 27, 6 बार में। 6 बार से हमारा क्या हो जाएगा? समय। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि इस धनराशि पर 5% साधारण ब्याज की दर से 4 साल में 800 रुपये हो जाता है बोला गया है। तो धन बताएं। साधारण ब्याज की दर से ब्याज कितना हो गया? यानी इंटरेस्ट जो हमारा है वो दिया है 800 रुपया, रेट दिया है 5%, समय दिया है 4 वर्ष। हमसे पूछा है प्रिंसिपल बताइए। तो SI का जो फार्मूला होता है, SI = ये होता है PRT/100। आपके पास सब कुछ है, एक को छोड़ के, तो उसको रख लीजिए। 800 प्रिंसिपल नहीं पता है, रेट 5%, समय 4 वर्ष, बटे 100। 5 × 20, 20 × 25, 100। 5 से गुणा कराएंगे, प्रिंसिपल हो जाएगा 800 × 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं ऐसे, 8 × 5 = 40, 4000 रुपया हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अब कह रहा है 6000 रुपया
2 साल 6 माह के लिए, 2 वर्ष 6 माह के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? 6,000 रुपया कर्जा हो गया प्रिंसिपल, और 2 वर्ष 6 माह को लिख सकते हैं 2.5 साल, 2 से 1/2 वर्ष, इसको लिख सकते हैं हम लोग 5/2 वर्ष। तो ये इस्तेमाल करेंगे 5/2 वर्ष। समय हो गया 2.5 साल, यानी 2 साल 6 महीना, 2.5 साल, 5/2 वर्ष, और रेट 4 हो गया बटे 100 होता फार्मूले में। ये होता हमारा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। 0000 कैलकुलेट करिए, काटिए 2 से 2 बार में, 5 दूनी 10, 6, 60 के आगे 1 जीरो बढ़ाएंगे, हो जाएगा आंसर 600 रुपये। इस तरह से ये कैलकुलेशन आपका था नॉर्मल सा 4 नंबर सवाल के तहत। देखिए अब हम 5 नंबर सवाल की बात करें अगर, तो बोला गया 12,000 रुपये। 12,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल हो गया, 5% रेट हो गया, और 73 दिन बोला गया है। तो 73 दिन को हम लोग वर्ष में करेंगे, दिन हटाएंगे, भाग करेंगे 365 से, ये हो जाएगा वर्ष में। ऐसे ये टाइम हो गया आपका वर्ष में, बटे 365 कर देंगे, बटे 100 फार्मूले में होता है, 100 रख देंगे, हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेट कर लीजिए, 0000 काटिए, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 15, 73 से 73 कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 120 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। तो बस ध्यान यहाँ क्या रखना था कि जो समय दिया था वो दिन में दिया था, और समय दैनिक हो तो हमें उसे वर्ष में करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि यह जो रेट है वो वार्षिक है। अगला सवाल, वह मूलधन जिस पर 6% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज। अब देखिए 6% की दर से 3 साल का, तो 3 साल में कितना ब्याज आएगा? सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज में 18% है, इसका मान दिया है, कह रहा 18% का मान आता है ब्याज के रूप में 9,000 रुपया। तो हम लोग ऐसे भी सवाल लगा सकते हैं, 18 5 90, 1% में आएगा 5,500 रुपये, सॉरी, और 100% प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल का मान हो जाएगा हमारा 500 के आगे 2 जीरो बढ़ाएंगे 50,000 रुपया। ऐसे अगला क्वेश्चन 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखेंगे, 18,000 रुपया पर 10% की दर से साधारण ब्याज 1 वर्ष 3 माह का, 1 वर्ष 3 माह। तो आपको सबसे पहले महीने को वर्ष में बदलना पड़ेगा। एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 से भाग कर देंगे, वर्ष में हो जाएगा 3 1 3 3 चौके 12। इसको लिख सकते हैं 1 सही 1/4 वर्ष। इसको लिख सकते हैं हम लोग 5/4, ये हो जाएगा वर्ष। ऐसे तो ब्याज बताना, 18,000 रुपया प्रिंसिपल हो गया, 10% रेट हो गया, 5/4 वर्ष हो गया, बटे 100 कर देंगे, ये बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। 1 2 0 2 0 कर दीजिए, 4 से काटेंगे 45 चौके 180, 5 बार पर काटेंगे 22 25, 22 50 रुपये, 5 25 5 2 2 22, 22 50 पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना था सवाल को 7 नंबर को। अगला देखिए 8 नंबर, वह धन ज्ञात करें जिसमें 6% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये प्रति माह आमदनी हो। 6% की दर से 600 रुपया प्रति माह आमदनी हो, तो 1 में कट जाएगा, 1% में 100 रुपया आएगा हमारा, 100% में आ जाएगा 10,000। ऑप्शन में नहीं है। अब देखिए बात, यदि ऑप्शन में नहीं है तब कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या बोला है कि कितना परसेंट है? 6% है रेट, लेकिन क्या एनुअल है, वार्षिक है, छमाही है, मासिक है, कैसे है? बोला है? सवाल में नहीं बोला है, तो हम इसको मानते हैं कि ये वार्षिक रेट है। 6% 1 वर्ष का, ये कितना है? 600 रुपये क्या है? प्रति माह। अगर 600 रुपया प्रति माह है तो 12 माह का, यानी 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 12 से 72, 12 से 72, 100 रुपये हो जाएगा, वार्षिक हो जाएगा, 1 वर्ष का हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे बराबर, 6% के बराबर 7200 रुपया, और 6 से काटेंगे 1% में 1200 रुपया। ऐसे अब हमारा निकालना है 100% का मान, 1200 के आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे,
1,20,000 ऑप्शन नंबर बी ऐसे मैच कर जाएगा। तो इससे क्या सीखें आप लोग कि जब भी प्रश्न में रेट का ना बोला हो कि क्या है वो, वार्षिक है, छमाही है, मासिक है, तो ये माना जाता है कि जो रेट है वो वार्षिक है, और रेट वार्षिक हो तो उसके हिसाब से साधारण ब्याज भी वार्षिक कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अब देखिए कह रहा है सोनू ने श्रीमान गब्बर सिंह से कुछ धनराशि उधार ली। कैसे बोला है? 2 वर्ष 8% पर, अगले 3 वर्ष तक अगले 3 वर्ष की कालावधि तक, जैसे 2 वर्ष से अधिक तब 5 वर्ष से कम के लिए 11%, अगले 5 वर्ष से ऊपर के लिए 14% देना पड़ा। तो श्रीमान गब्बर सिंह ने 8 वर्ष के अंत में 8 साल, तो 5 साल तो ये हो ही गया आपका 5 वर्ष, कितना बचा? 3 साल, 3 साल तक 14% की दर से आमतौर पर ब्याज बतौर ब्याज 10,920 रुपये प्राप्त किए। तो सोनू द्वारा कितनी राशि उधार ली गई थी बताना है। 2 साल तक कितना रेट है? 8% है। अगले 3 साल की कालावधि तक, जैसे 2 साल से अधिक और 5 साल से कम के लिए तो 11% है, तथा 5 वर्ष से अधिक के समय के लिए 14% का दिया है। अगर 8 साल के लिए लिया है, 8 साल में से 2 साल के लिए 8% हो गया, यानी कि हो जाएगा 16% ब्याज। अगले 3 साल तक 11% की दर से 33% ब्याज हो जाएगा। अगले 3 साल तक 14% की दर से 42% ब्याज हो जाएगा। कुल ब्याज कितना हो जाएगा? 2 3 5 6 11 का 1 4 1 5 5 3 8 1 9 91%। 91 का मान दिया है 10,920 रुपये। काटिए 91 से, एक बार जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 182 बचेगा, 18 बचेगा, 182, 91 दूना 120 बार में जाएगा। प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। 100% का मान हो जाएगा 120 के आगे 2 जीरो 12,000 रुपये। पहला ऑप्शन इस तरह से करना था। कोई व्यक्ति कुछ धन इस शर्त पर उधार लेता है कि प्रथम 2 वर्ष तक 5% रेट, सेम सवाल है, 2 वर्ष तक 5% रेट है, अगले 3 वर्ष तक 4% की रेट, 3 वर्ष तक 4% की रेट, 5 वर्ष से ऊपर तो 5 साल तो हो गया, 5 वर्ष ये हो गया। तो इससे ऊपर जो भी समय लेंगे उसके लिए रेट देना पड़ेगा 6%। तो बोला गया सवाल उसे 8 वर्ष के बाद इतना रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। तो 8 वर्ष के बाद, तो 5 साल के बाद 3 साल और दिया गया होगा, तब 8 साल होगा। तो यहाँ रेट लगेगा आपका 10% इंटरेस्ट, यहाँ लगेगा 12%, यहाँ लगेगा 18%, 36 18 जोड़ के टोटल 12 18 30 10 40% ब्याज मिल रहा है। 40% का मान है 13,200 रुपये ऐसे। तो प्रिंसिपल कितना था बताना है, काट दीजिए, 0 0 कटा, 4 से काटेंगे, 1% में 4 दिए 12, 4 दिए 12, और 100% में कितना आ जाएगा? 33,000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे पिछले क्वेश्चन की तरह सेम ये भी सवाल था आपका। अब इस सवाल को देखिए, बोला कोई व्यक्ति इस शर्त पर कुछ धन उधार लेता है कि 5 वर्ष तक 10% की दर से, 5 साल तक 10% की दर से, अगले 3 वर्ष तक 12% की दर से, 8 वर्ष के बाद तो कितना हो गया? 8 साल तो हो गया है। कह रहा है इसके बाद अगर आप पैसा लेंगे तो 15% की दर से ब्याज चुकाना पड़ेगा। 10 वर्ष के लिए दिया गया था, तो 8 साल के बाद 2 साल और बचा, 10 साल, 3680 रुपये ब्याज के रूप में भुगतान किया गया। निकालेंगे 50%, 36%, 30%, 116%, 6 3 3 6 5 11, और ब्याज के रूप में भुगतान कितना किया गया? 368 रुपये। काटिए, कटेगा 3 बार में, इनमें से कोई नहीं कटेगा नहीं। अगर यहाँ 4 होता तो 16 3 48,
तीन बार में कटो, 300 से 3 से ऊपर जाएगा, इनमें से कोई नहीं जा रहा है, काट लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। हमें 100% का मान निकालना है। अगर काटेंगे हम 3 बार जा रहा है, 348, 20 बचेगा, 200 जाएगा, एक बार बढ़ जाएगा तो 116 बचेगा, 84, 10 मिनट लग जाएगा। सात बार फिर जाएगा, ये आंसर बनने वाला है आपका प्रिंसिपल। 3170 रुपये के आसपास लमसम आएगा, तो आप मान लीजिएगा इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में दिया हुआ है। किसी धन पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 10 साल में मूलधन 10 साल में जो ब्याज आता है मूलधन का क्या होता है, आधा। बोला SI जो आता है प्रिंसिपल का क्या आता है, आधा। तो प्रिंसिपल P होता है, R होता है, T होता है, बटे 100 होता है, यहाँ पर P गुणे 1/2। P का मान कितना है नहीं पता, काट देंगे, कट जाएगा, काट दीजिए। R का मान कितना है पता है आपको, 5। T का मान कितना है 10। बटे 100 बराबर 1/2। मिला क्या, कुछ नहीं। तो ये सवाल गलत है, आंकड़े अधूरे हैं, आधा बोला गया है। तो प्रिंसिपल भी नहीं पता है, इंटरेस्ट भी नहीं पता, तो कैसे निकलेगा। तो ये सवाल नहीं निकल पाएगा, इसका उत्तर नहीं निकल पाएगा, CND हो जाएगा, CND। कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में हो जाती है 815 रुपये, और उसी ब्याज की दर से वही धनराशि 4 वर्ष में 854 रुपये हो जाती है। तो मूलधन क्या है ये बताना है। यहाँ समय कितना हुआ, 1 साल। 1 साल में ब्याज कितना बढ़ गया, 9 5 14, 4 में से निकालेंगे 3, 39 रुपया। अगर 1 साल का ब्याज हमारा 39 रुपये आता है, तो इस हिसाब से 3 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 3 से गुणा करेंगे, 3 9 27, 3 3 का 9 2 11, 117 रुपया। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, ये अमाउंट है हमारा। अब सोचिए 815 रुपये में से अगर 3 साल का 170 रुपये ब्याज ही शामिल है, अमाउंट है, ये माइनस इंटरेस्ट कर देंगे, फोटो प्रिंसिपल जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा बन जाएगा, प्रिंसिपल हटाइए, 815 था, 8 7 15, 10 में से 1 निकालेंगे 9, 7 में से 1 निकालेंगे 6, 698 रुपये। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, साधारण ब्याज की दर पर दिया गया कोई धनराशि 3 वर्ष में 690 रुपये। फिर से वैसे सवाल है, 3 वर्ष में 690 रुपये और 5 वर्ष में हमारा हो जाता है 750 रुपये। तो धनराशि बताना है। तो ये 2 साल आखिर हो गया, 2 साल के गैपिंग में देखेंगे कितना ब्याज बना है, 0 9 6 15 6। 2 वर्ष में यदि 60 रुपये ब्याज आता है, 1 वर्ष में कितना आएगा 30 रुपये ब्याज, और 3 वर्ष में कितना ब्याज आएगा 90 रुपये ब्याज। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 690 में से 90 रुपये तो खाली ब्याज था, तो प्रिंसिपल हो जाएगा मूलधन राशि 600 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से देखिए, ये जो शीट का डिस्कशन हो रहा है ये उनके लिए है जो पहले से पढ़ चुके हैं। तो अगर आप पहले से पढ़े हैं तो आपको आसान लगेगा। अगला क्वेश्चन देखें, इसका आंसर आ गया भाई कि नहीं, अभी 600 आ गया। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में बता रहा है कि 4800 रुपये हो जाती है, 5 वर्ष के अंत में 6000 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं, ब्याज की वार्षिक दर बतानी है आपको। तो यहाँ पे कितना समय है, 3 वर्ष। यहाँ पे कितना समय है, कितना अंतर आएगा, 1200। फिर 1200 रुपये कितने साल का है, 3 साल का साधारण ब्याज है।
क्योंकि दोनों में डिफरेंस जो है वो 3 साल का और 1200 रुपये का। तो 3 साल में 1200 रुपये ब्याज बनता है, तो 1 वर्ष में कितना आएगा? 1 वर्ष में आएगा 400 रुपये ब्याज। 2 वर्ष में कितना ब्याज आएगा? 800 रुपये ब्याज आएगा। हमें बताना क्या है? रेट बताना है, रेट आता है। तो आप सोचो, अगर 4800 में से ये अमाउंट है 800 रुपये ब्याज है, तो प्रिंसिपल कितना आएगा? 4800 रुपये में से 800 रुपये यदि ब्याज निकाल दी जाए तो आएगा 4000। अब बताओ, 4 प्रिंसिपल हमारा 4000 है, प्रिंसिपल हमारा 4000 है, 4000 पे 400 रुपये 1 साल में आता है। रेट हम निकालने के लिए प्रिंसिपल और रेट 1 साल का इंटरेस्ट का अप्लाई करते हैं। 4000 रुपये मूलधन पे 400 रुपया ब्याज बनता है, कितने साल में? 1 साल में। तो ये वार्षिक रेट हो जाएगा आपका। 1 0 2 0 3 0 कैंसिल, 4 से काटेंगे 4, रेट हमारा हो जाएगा 10%। रेट हो जाएगा 10%, 10% रेट हो जाएगा ऐसे। अगला क्वेश्चन देखिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। यदि ब्याज की दर 6% होती तो 124 रुपये अधिक मिलते। पहले 5% रेट हुआ करता था, अब रेट 6% हो जाए तो रेट का डिफरेंट कितना आएगा? 1%। 1% की वजह से अंतर कितना आएगा? 124 रुपये। तो पूंजी बताना, पूंजी हमारा होता है 100%। 100% का मान कितना हो जाएगा? 124 के आगे 20 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ब्याज अगर बढ़ेगा तो इंटरेस्ट ज़्यादा आएगा, तो ब्याज बढ़ा कितना? 1%। समय दिया नहीं है तो समय वार्षिक बोलेंगे। वार्षिक लाभ यहाँ बोला भी है 1 साल का, तो 1 साल से गुणा कराने की जरूरत ही नहीं है। बोला अब 5% रेट हुआ करता था, 5% रेट से 4%। तो व्यक्ति 2000 जमा करता है ताकि उसको पहले जितना ब्याज प्राप्त हो तो उतना ही ब्याज प्राप्त होता है, उतना ही अभी प्राप्त हो रहा है। तो आरंभिक पूंजी निकालनी है। देखिए इसको कैसे करेंगे? पहले पूंजी मान लीजिए 100 रुपये था, 100 रुपये पे 5% कुछ ब्याज आता था। आप कह रहा है 100 रुपये की जगह 2000 और जमा कर दिया। जब 2000 जमा कर दिया जो कि रेट घट गया है, कह रहा दोनों केस में जो इंटरेस्ट है वो समान आ रहा है, तो यहाँ से हमको पूंजी निकालना है। यानी कि 5% रेट से कुछ धनराशि पे कुछ ब्याज आता था, कह रहा है उतना ही ब्याज चाहिए, लेकिन रेट आपका घट गया। तो रेट अगर घट गया तो उतना ब्याज कहाँ मिलेगा? तो पैसा इनको अधिक निवेश करना पड़ेगा। तो पैसा हमने 2000 रुपये अधिक निवेश करा दिया। अब गुणा करा लेंगे, 5x बराबर 4x धन 8000 x बराबर 8000। यह आरंभिक पूंजी हो जाएगा 8000। 18 नंबर सवाल देखिए, जब ब्याज की दर 2.25% बढ़ जाती है तो किसी महाजन की जो आय है वो 3780 रुपया बढ़ जाती है। ब्याज बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी, ब्याज घटेगा आय घटेगी। पूंजी निकालना है, पूंजी हमारी कितनी होती है? 100%। तो इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/4%। इसको लिख सकते हैं 9/4%। इसका मान दिया है 3780 रुपया। काटेंगे हम लोग 9 से, 9 2 36, 9 2 18। 1% में कितना आएगा? 4 से गुणा करेंगे, 0 4 2 4 चौका 1680 रुपये। पूंजी कितनी होती है? हमारा पूंजी जो होता है कैपिटल 100% होता है। 100% का मान 1680 के आगे 2 0, 1,68,000 में से कोई नहीं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 5% की दर से कितना रुपये हो जाती है? वही धनराशि साधारण ब्याज की दर से किस दर से दी जाए ताकि वह 2 वर्षों में 3000 रुपये हो जाए? देखिए 2 वर्ष में अगर 5% की दर से एसआई देखेंगे तो एसआई आएगा हमारा 10%। और प्रिंसिपल हमारा होता है, आपको पता होगा कि 100%। इसका मान हो जाएगा 110%। जो मान है वो 2750 रुपया है अमाउंट। काटिए, 0 0 कट जाएगा, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22, 11 5 55। 100% पूंजी हमारा हो जाएगा 2500 रुपया। अब कह रहा है कि 2 वर्षों में, अब कह रहा है कि 2500 रुपया आपका अगर प्रिंसिपल है और अमाउंट 3000 आपको चाहिए,
अमाउंट, तो ब्याज कितना बनेगा आपका 500 रुपया। 2500 पे किस दर से 2 साल का जो ब्याज आएगा वो आएगा 500, ये निकालना है। 0000 काट देते हैं, 25 दूना 50, 50 काट देते हैं, रेट हमारा हो जाएगा 10%। ऐसे ये कैलकुलेशन था, आपका उत्तर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए कह रहा है 1 रुपये पर 1 माह का ब्याज 1 पैसा है, तो ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। दर जो बताना है वो हम लोग सवाल में हमेशा अंडरस्टूड होता है कि वार्षिक बताना होता है। 1 माह का 1 पैसा है, 12 माह का कितना हो जाएगा 12 पैसा, यानी कि 100 पैसे पे 12 पैसा, 100 से गुणा करा देंगे, ये रेट हो जाएगा आपका 12% रेट है। 100 1 रुपये माने 100 पैसा, 100 पैसे पे 12 पैसा माने 12%, बस ख़त्म। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्षों के लिए दी जाती है या लगाई जाती है, उसी राशि को 3% अधिक दर पर लगाई गई होती 720 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। 2 वर्षों के लिए 3% की दर अधिक अगर होती तो ब्याज कितना अधिक आता, 6% अधिक आता, जिसकी वजह से मिलते 720 रुपये। 6 से काटेंगे कितनी बच जाएगा 120 बार में। प्रिंसिपल कितनी जाएगी 100% का मान 120 के आगे 2 जीरो बढ़ा देंगे। ऐसे 1000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% पे दिए हैं, कुछ भाग 10% पर दिए हैं और ओवरऑल 9.2% मिला। देखिए कुछ भाग को 8% पर, शेष भाग को 10% पे दिया गया और औसत वार्षिक आय 9.2 मिला है, तो इनका डिफरेंट लेते हैं ऐसे। और राशि हमारा है 1000, ध्यान रखिएगा एलिगेशन मेथड है, इनका अंतर आएगा 1.2 और इनका अंतर आएगा इनका अंतर आएगा 1.2, इनका अंतर आएगा 0.8 काटेंगे। 4 दूना 8, 4 तीन 12, 2 3 5, 5 भाग में कितना है 1000 रुपये, और 1 भाग में कितना आएगा 200 रुपये। और 1 भाग में अगर 200 रुपये आ रहा है तो हमको निकालना है कि किस पे 8% पे। 8% का मान कितना है 2 यूनिट, 2 यूनिट का कितना हो जाएगा 400 रुपया। ऐसे अगला सवाल, अंजलि ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दिया। उसे देखिए कुछ धनराशि उसी के बराबर की राशि, एक जगह 9% लगा है, एक जगह 10% लगा है और समय कितना है 2 साल, तो 2 साल यहाँ 2 साल यहाँ, 18% यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 20%, कुल कितना जाएगा 38%, क्योंकि प्रिंसिपल तो एक ही है, प्रिंसिपल का 38% का जो मान है वो कितना है 760 रुपया। 38 दूना 76, 20 बार में 100% प्रिंसिपल का मान हो जाएगा 2000 रुपये। प्रिंसिपल कॉमन नहीं है तो प्रिंसिपल 2000 रुपया ये आपका आंसर हो जाएगा। 100% प्रिंसिपल होता है, 100% का मान 2000 रुपये। 2000 रुपये अंजलि ने उधार क्या किया था, उधार लिया था। अगला है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की, अब 3 वर्ष में बोल रखा है ये सवाल में, 3 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी आती है, उसी ब्याज की दर से कितने वर्षों में वह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, तो साधारण ब्याज वाले सवालों में क्या करते हैं 1 घटाते हैं, 1 आ जाएगा, 1 घटाते हैं, यहाँ पे 3 आएगा। सवाल क्लास में बताया गया है, तो इसमें हम बस डिस्कशन देख रहे हैं कि कैसे सवाल सॉल्व हो रहा है। ये पूरा क्लास नहीं चल रहा है, सीट का डिस्कशन है, तो डिस्कशन भाई ऐसे ही होता है फास्ट। 1 में कितना है 3 रुपया, 3 में कितना जाएगा 3 गुना हुआ तो 3 गुना यहाँ रहेगा, 3 तरीका 9 वर्ष में आंसर। आप ऐसे समझ सकते हैं n1 - 1 बटे t1 बराबर n2 - 1 बटे t2, ये करना हो जाएगा इस तरह से। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी, कितने वर्षों में स्वयं की 9 गुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज बोला है तो ये घटाना है, ये घटाएंगे, 2 रुपया होने में
5 साल लग गए 5%, तो 8 रुपये होने में 4 से गुणा या कितने से गुणा हुआ है? इसके पहले कितना किए थे हम? यहाँ देखिएगा 3 से गुणा नहीं हुआ है, इस तरह से बोलते हैं कि यहाँ पे 3 गुना हुआ है तो इसलिए यहाँ पे 3 गुना कर देंगे। ऐसे यहाँ बोलेंगे 2 का 4 गुना हो रहा है तो 4 गुना हो जाएगा, यहाँ पे समय का 4 गुना। किधर गया? इधर भी 4 गुना कर देंगे, 20 साल। इस तरह से करना था। या तो फार्मूला लगा लीजिए आप, जैसे बताएं अभी हम, n1 - 1/t1 बराबर n2 - 1/t2। 3 गुना बोला तो 3 - 1/5 साल। 8 9 गुना बोले थे, 9 - 1/3 2/5 बराबर 8/3 2 के 8 ठीक माना जाएगा, 5 के 20। इस तरह से किसी राशि का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन का 5% वार्षिक दर से प्रिंसिपल का 2/5 साधारण ब्याज की बात कर रहा है, 2/5 गुना होता है साधारण ब्याज। प्रिंसिपल 2/5 SI में होता है P/T/100। P से P कट जाएगा, 2/5 बराबर प्रिंसिपल कितना है नहीं, रेट कितना है 5%, समय कितना नहीं पता बटे 100। तो 5 से काटेंगे 20 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, ठीक है, मान जाएगा 4 दूना 8 वर्ष। ऐसे या आप फार्मूला लिख लीजिए, R = N × 100 बटे, यह लिख लीजिए T = N × 100 बटा R। इस फार्मूले को प्रयोग करके इस वर्ग को निकाल सकते हैं। जैसे बोला गया कितने वर्षों में, तो T मान ला 2/5 गुना हो जाता है 100 फार्मूले में, और बटे कितना है रेट हमारा 5% है। 5 × 25 25 × 4 100 4 दूनी 8, ठीक है, होना जाएगा 8 वर्ष। ये उत्तर हो जाएगा आपका। अगला देखिए, कितने समय में किसी राशि पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज उस राशि का इतना गुना हो जाएगा। तो समय निकालना N × 100 बटे T। ये फार्मूला बढ़ाने हैं भाई, इसको लगाएंगे 0.125 × 100/10, 0 पड़ जाएगा, T का मान हो जाएगा 1/4 वर्ष। इसको लिख सकते हैं 1 से 1/4 वर्ष, 1 से 1/4 वर्ष, ऑप्शन नंबर पहला। किसी राशि का साधारण ब्याज स्वयं का, साधारण ब्याज फिर से बोला, स्वयं का इतना गुना हो जाता है। तो कह रहा है यदि समय और दर के संख्यात्मक मान समान हो, अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि R = N × 100 बटे T। जब इसमें R बराबर T हो जाएगा तो क्या बनेगा, R या T = √में N × 100 ऐसे रखेंगे। तो वार्षिक दर निकालना, R = हो जाएगा √में 16/25 गुणे 100। R बराबर हो जाएगा 4/5 गुणे 10, 5 × 10 4 × 8 वर्ष। ठीक है, R पूछा था तो 8 वर्ष उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कोई राशि कितने वर्षों में, T का मान गायब है, साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से स्वयं की इतनी गुनी हो जाएगी। यानी अमाउंट की बात कर रहा है, प्रिंसिपल का 1.44 गुना हो जाएगा, ऐसे बोल रहा था। अब कह रहे आपको ये नहीं करना है कि साधारण ब्याज, यहाँ बोला साधारण ब्याज की दर लगी है सवाल। इसके पहले जो 3 सवाल हुए थे उससे ये बदल गया है। यहाँ बोला गया सिंपल इंटरेस्ट की एक दर से,
10% दर से स्वयं की 1.44 गुनी हो जाएगी। तो अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो आप पकड़ो 44/100, इस तरह से लिख सकते हैं हम। प्रिंसिपल 100 और अमाउंट आपका 144, तो ब्याज कितना बनेगा 44। ये क्या हो जाएगा SI। तो 44 बराबर SI में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, टाइम होता है। टाइम तो है ही नहीं हमारे पास, बटे 100 होता है। डबल जीरो कट जाएगा 4.4, बस आंसर बन जाएगा। ठीक है मान। अब जब अमाउंट n गुना हो जाए प्रिंसिपल का, तो फार्मूला चलेगा R = n-1 × 100/T, या आप कह सकते हो T = n-1 × 100/R। ये ऐसा समझ लो। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है। दोनों में से जो फार्मूला लगाना हो लगा लें। कब, जब ये दिया हो तब इस तरह से करना था। तो ये लगता है। अगला सवाल लगाएंगे, देखेंगे। जब कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, देखिए फिर से रेट अप्लाई हो रहा है सिंपल इंटरेस्ट का, और मूलधन का इतना गुना हो जाता है, यानी अमाउंट हो जाए प्रिंसिपल का 25/16 गुना। तो समय और दर क्या दोनों समान है। तो अभी क्या पड़ा, एक कंसेप्ट हो गया, कंसेप्ट से लगा लीजिएगा आप लोग। हम डायरेक्ट लगाते हैं R या T = अंडर रूट में n-1 × 100 रूट में लगा लेंगे। तो R = हो जाएगा 25/16 -1/100 का वर्गमूल। R = हो जाएगा 9/16 100 वर्गमूल में। R = हो जाएगा 3/4 × 10। R = हो जाएगा 30/4, मतलब हो जाएगा 7.5%। ऐसे बाकी कंसेप्ट आप सीखे गए होंगे लगाने का। तो जितने लोग क्लास किए हैं उन्हीं के लिए भाई ये वीडियो है। ज्योति ने साधारण ब्याज से ब्याज दर जतानी थी, जितनी थी उतनी ही वर्षों के लिए। ब्याज दर जितनी थी, रेट जितना था उतनी ही वर्षों के लिए। R = T। क्या किया, 1200 रुपये कर्जा लिया। प्रिंसिपल का मान है 1200 रुपया। यदि उसने कर्ज अवधि के खत्म होने पर 432 रुपये ब्याज के रूप में अदा किए, तो ब्याज दर बताइए। SI = होता है PRT/100। 432 रुपया ब्याज है, प्रिंसिपल है 1200, रेट और टाइम दोनों आपस में बराबर हैं। दोनों यहाँ रख लेते हैं बटे 100। 12 से काट देंगे, 12 × 36, 12 × 72। R² R बराबर हो जाएगा 6%। पहला ऑप्शन इस तरह से लगाना था। अगले प्रश्न में बोला गया है 900 रुपये का 6% की दर से साधारण ब्याज की वार्षिक दर से उतना ही साधारण ब्याज होगा जितना 540 रुपये पर 5% की दर से 8 साल में होगा। तो वार्षिक दर बताइए। नहीं, कितने समय बताना है, कितने समय में। समय का मान गायब बटे 100 कर लीजिए। ये ब्याज है, ये कट जाना है, 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 18 18 × 54, 2 से काटेंगे 4 बार में। ठीक है मान 4 वर्ष। इस तरीके से था। अगला सवाल देखें। साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है। कितना बढ़ा, 2.5%, जिसकी वजह से जो इनकम होगी बढ़ जाएगी। इतने रुपये बढ़ गई, काट दो, 1 25 पंजे 125,
50,000 में कटा चाहिए, लेकिन 10 यहाँ लगा हुआ तो एक जीरो और बढ़ जाएगा 500 रुपया। मूलधन निकालना है, मूलधन होता है 100%, 500 के आगे 2 जीरो और बढ़ा देंगे 50,000 रुपया मूलधन। अगला सवाल, साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिसमें एक राशि 5 वर्षों में दोगुनी रहती है। 5 वर्षों में दोगुनी, 5 वर्ष में अगर 100 रुपये जमा किए होंगे 200 रुपये हो जाएगा। एक प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, तो ब्याज कितना बना 100 रुपया। एक साल में कितना बनेगा 12.5 रुपया, सॉरी 5 से काटेंगे 20 बार मिल जाएगा। एक साल में 20 रुपया, तो 20 रुपया 100 रुपये का कितना परसेंट बनेगा, ये 20% ही रह जाएगा, तो हो जाएगा 20%। अगला सवाल, किसी राशि पर 2.5 साल में 12% की दर से साधारण ब्याज, 3.5 वर्ष में 10% की साधारण ब्याज से 40 रुपये कम। यहाँ कैलकुलेट करिए, 5/2 गुणे 12, 7/2 गुणे 10% आएगा। 6 बजे 30% ब्याज मिलता था, यहाँ पे 5 आते 35% ब्याज मिल रहा है। कम कितना हुआ 5%। सवाल में क्या बोला है 40 रुपये कम होता है, तो 1% में 80 रुपया। हमको निकालना क्या है राशि, राशि कितनी होती है 100%, 100% में कितना हो जाएगा 8,000 रुपया। सॉरी ये मिस्टेक हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक, यहाँ 8 बार में कटेगा, 5 8 40, 8 बार में, यहाँ कट जाएगा 800 बार में, पूरा कराएंगे जब, तो ये 800 रुपया आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में 35 क्वेश्चन थे जो टेस्ट का डिस्कशन रखा गया था। अगर क्लास आप किए होंगे तो पूरा समझ में आया होगा, क्लास नहीं किए होंगे तो फिर दिक्कत हुई होगी आपको। तो पहले क्लास करिए फिर डिस्कस करिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।